अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल के लिए सीज फायर कायम है, लेकिन इन सब के बीच में अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर बड़ा हमला कर दिया। अब आपको इस हमले के बारे में कुछ और जानकारी देती हूँ। अमेरिका का ईरान के दक्षिणी हिस्से पर यह हमला देखने को मिला है और ये सीज फायर के दौरान की गई कार्रवाई बेहद ही टेंशन बढ़ाने वाली रही है। यूएस आर्मी को ईरान के अहम ठिकानों पर हमले का दावा देखने को मिला है। यूएस आर्मी ने हालांकि इसे रक्षात्मक कार्रवाई का नाम दिया है। मिसाइल लॉन्चिंग साइट और जहाजों पर हमले का दावा किया जा रहा है, जो कि सीज फायर के बीच में हुए। समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने का प्रयास कर रहे थे जहाज। ये दरअसल दलील दी गई है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने कार्रवाई को आत्मरक्षा के तहत की गई कार्रवाई करार दिया है। उनका कहना है कि वहां पर दरअसल हॉर्मुज में एक बार फिर से कोशिश ये की जा रही थी कि वहां पर आप बारूदी सुरंग बिछा दें, इसलिए हमने ये कार्रवाई की है। वहीं खबर यह है कि रूस दौरे पर है ईरान का प्रतिनिधि मंडल। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी जानकारी आई है कि रूस के दौरे पर ईरान का प्रतिनिधि मंडल एक बार फिर से पहुंचा हुआ है और संवर्धित यूरेनियम पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। यूरेनियम को रूस भेजने पर चर्चा हो सकती है। अमेरिका हालांकि ये चाहता है कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम उसके पास आ जाए या फिर उसे नष्ट कर दिया जाए, और इसके लिए भी बाकायदा उसकी पूरी तैयारी है, उसका दावा यह है। लेकिन रूस की तरफ से भी ये बयान दिया गया था कि अगर ईरान चाहे तो अपना संवर्धित यूरेनियम वो हमारे यहाँ पर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिका को इस बात पर कतई भरोसा नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान का संवर्धित एनरिच्ड यूरेनियम कहीं किसी और देश में शिफ्ट किया जाए। उनका बल्कि ये कहना है कि इसे या तो आप अमेरिका शिफ्ट करिए या फिर आप पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए, और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के क्लैश लगातार चल रहा है। ईरान इस बात को मानने के लिए इनकार कर रहा है कि वो अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपे या फिर नष्ट करे, लेकिन हाँ, वो इस बात के लिए जरूर राजी हो सकता है कि वो रूस के यहाँ अपना एनरिच्ड यूरेनियम शिफ्ट कर दे, क्योंकि रूस वो पहली कंट्री है जिसने एनरिच्ड करके यूरेनियम को सीधे ईरान भेजा और वहां पर बूशहर पावर प्लांट का काम शुरू करवाया था 90s में। तो ईरान के लिए एक बार के लिए रूस तो भरोसेमंद साबित हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर उसको कतई भरोसा नहीं है, क्योंकि इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए अमेरिका ने ये पूरी जंग छेड़ दी है। अब रूस दौरे पर जब ईरान का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के बातचीत भी होने वाली है कि संवर्धित यूरेनियम अगर हम रशिया के पास शिफ्ट कर भी दे तो क्या वो सुरक्षित रहेगा। क्या इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि अमेरिका आगे बढ़कर के फिर इसी एनरिच्ड यूरेनियम के लिए कहीं लड़ाई न छेड़ दे, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि रशिया सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला पहला देश है। अमेरिका भी उसके बाद आता है। अब ईरान तैयार हो सकता है, रशिया तैयार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का स्टैंड स्पष्ट है कि खत्म करो या फिर हमें सौंप दो। दूसरी खबर यह है कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान आया है कि एनपीटी से ईरान हट सकता है। फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रिजाई ने परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। एनपीटी का उसे उपाध्यक्ष बना दिया गया ईरान को। अब वो कह रहा है कि वो हटना चाहता है। अब ईरान सीधे तौर पर इसलिए हट करके अपने आप को अलग करके परमाणु हथियार बनाने की मुहिम को छेड़ना चाहता है। खामनेई के सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान है कि वो एनपीटी से हट सकता है और फारस की खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब भी मिलेगा। अब इस कड़े जवाब को लेकर के ये माना जा रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाएगी। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि जिस तरीके से मैनमेड एक के बाद एक 3 भूकंप वहां पर आए हैं, यानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान पहले ही आगे बढ़ चुका है, परमाणु हथियार वो बना चुका है। मोहसिन रिजाई ने भी अपनी बातचीत में परमाणु परीक्षण के संकेत दिए हैं। दूसरी तरफ ईरानी डेलीगेशन रशिया के दौरे पर है। इस दौरान बातचीत होगी कि एनरिच्ड यूरेनियम क्या रशिया में शिफ्ट किया जा सकता है और क्या अमेरिका इस बात पर राजी हो जाएगा, जिसकी उम्मीदें ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिका इस बात से लगातार इनकार कर रहा है, जबकि रशिया की तरफ से पहले ही बयान आ गया था कि अगर ईरान चाहे तो हम उनका एनरिच्ड यूरेनियम रखने के लिए तैयार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव का मुख्य मुद्दा है वो हॉर्मुज और परमाणु प्रोग्राम है। हालांकि सबसे पहला मुख्य मुद्दा जो था वो परमाणु प्रोग्राम का ही था। उसके बाद हॉर्मुज की एंट्री हुई, जैसे ईरान ने वहां पर टैक्स वसूलना शुरू किया और अमेरिका ने वहां पर नाकेबंदी शुरू की। अमेरिका और इजराइल लगातार प्रयास करते रहे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाए, तो वही दूसरी ओर ईरान अब तक ये दावा करता रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। अब तक ईरान का प्रमुख साथी रूस और चीन ही रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि दोनों साथी मिलकर के ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने में मदद करेंगे। रिपोर्ट देखिए।
ईरान बहुत लंबे समय से न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है। जाहिर है कि वो भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में रहा होगा। उसके सपने को सच करने के लिए रूस और चीन उसका साथ दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी से निकलने की बात कर रहा है। खबर है कि ईरान अब एनपीटी से बाहर निकल सकता है। तो क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने जा रहा है? वास्तव में ईरान परमाणु ताकत बनने के बेहद नजदीक है, जिससे अमेरिका और इजराइल टेंशन में है। ईरान का परमाणु बॉम्ब बनाने का सपना बहुत पुराना है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू करने की वजह ही ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था, लेकिन अब ये जंग ही ईरान के परमाणु परीक्षण का आधार बनने वाली है। ईरान पहले ही न्यूक्लियर बॉम्ब की फिनिश लाइन के बेहद नजदीक है। ईरान दुनिया को बताना चाहता है कि वो उस मोड़ पर है जब चाहे तब कुछ ही वक्त में परमाणु बॉम्ब बना लेगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनपीटी से निकलकर की बात कहकर ईरान ने परमाणु परीक्षण के लिए नया ग्राउंड तैयार कर लिया है। मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई की धमकी के बाद ईरान को फिनिश लाइन की ओर करीब समझा जा रहा है, क्योंकि मोहसिन रेजाई ने साफ कर दिया है कि ईरान एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि से हट सकता है अगर अमेरिकी सेना फारस की खाड़ी में आती है या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के विरोध में कार्रवाई करती है तो अमेरिका को कड़ा जवाब मिलेगा। मोहसिन रेजाई का स्टेटमेंट परमाणु परीक्षण की धमकी के अलावा अमेरिका पर एक राजनीतिक और कूटनीतिक दबाव की रणनीति भी है, क्योंकि रेजाई ने अपने स्टेटमेंट से परमाणु परीक्षण का संकेत भी दिया है। ऐसा लग रहा है कि ईरान पूरी तैयारी कर चुका है और वो जब चाहेगा तब न्यूक्लियर टेस्टिंग को अंजाम भी दे देगा। ईरान के एनपीटी से बाहर होने की धमकी का मतलब मन मुताबिक परमाणु कार्यक्रम चलाना माना जा रहा है। फिलहाल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सच सिर्फ दो देश रूस और चीन जानते हैं। IAEA को भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सही जानकारी नहीं है, क्योंकि IAEA के निरीक्षकों को ईरान ने अपने संयंत्रों के निरीक्षण से रोक दिया था। IAEA की जून 2025 के हमलों के बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास बम बनाने लायक यूरेनियम मौजूद है। ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम तक यूरेनियम मौजूद है और अगर वो संवर्धन स्तर को 90% तक ले जाता है तो इससे करीब 10 से 12 परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान का ब्रेकआउट टाइम यानी यूरेनियम संवर्धन को हथियार निर्माण के स्तर तक लाने में लगने वाला वक्त अब कुछ हफ्तों का रह गया है। नतांज और फोर्दो पर हुए हमले के बाद ईरान का काफी यूरेनियम स्टॉक मलबे के नीचे दब गया है, जिसकी निगरानी करना फिलहाल मुश्किल है। रूस हमेशा से ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करता रहा है और चीन जंग में ईरान के साथ खड़ा है, जो ईरान के लिए जंग में अमेरिका के खिलाफ दोहरी ताकत है, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में रूस की सरकारी कंपनी रोसाटॉम के वैज्ञानिक और इंजीनियर लंबे समय से ईरान की मदद कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपनी सैटेलाइट तकनीक से ईरान की मदद कर रहा है। जंग के दौरान ही ईरान ने चीन से सैटेलाइट तकनीक खरीदकर अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को भी एडवांस बनाया। यानी इतने प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ईरान को अपग्रेड होने से रोक नहीं पा रहा। ऐसे में सवाल यह है कि रूस और चीन की मदद से क्या ईरान ने परमाणु टेस्टिंग साइट तैयार कर ली है? ईरान का न्यूक्लियर पावर बनने का सपना दशकों पुराना है। कभी अमेरिकी बमबारी तो कभी इजराइल के स्टक्सनेट हमले की वजह से पूरा होते होते रह गया। इजराइल ने स्टक्सनेट साइबर अटैक ईरान के परमाणु कार्यक्रम, खासतौर पर नतांज यूरेनियम संवर्धन संयंत्रों को तबाह करने में किया था। स्टक्सनेट इतिहास का पहला ऐसा डिजिटल हथियार था
जिसने न सिर्फ कंप्यूटर फाइल्स को नुकसान पहुंचाया बल्कि मशीन्स को भी नष्ट कर दिया। साफ है ईरान का परमाणु शक्ति बनने का सपना पूरा होने की दिशा में रूस और चीन उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।